तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेगा एंगल बिटवीन लाइन्स। अगर y इक्वल टू m1x प्लस सी एंड y इक्वल टू m2x प्लस सी, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ड्राइंग भी दिया गया है कि इस तरह रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया एक लाइन, क्या दे रहा है यहाँ पे, ये हो गया एक लाइन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया, थीटा 1 एंगल बनाया, ये एक्सिस से थीटा 2 एंगल बनाया, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल ये ट्राइंगल में, तो ये दो लाइन का बीच में ये एंगल है जो कि एक फाई एंगल है, ठीक है। तो ये तो एक्सटीरियर एंगल है, पता है ना तुमको, ये तो एक्सटीरियर एंगल है, पता ही है। ये दो इंटीरियर एंगल है, ये ट्राइंगल मानेगा तो मान लो ये ABC को ट्राइंगल मानने से ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल, पता है ना, अभी पता है। यानी कि फाई इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये फाई एंगल है, एंगल बिटवीन्स लाइन, ठीक है। ये एंगल बिटवीन लाइन है, तो ये एंगल बिटवीन लाइंस को फाई लिखते हैं, ठीक है। तो और हमको और पता है कि m1 इज इक्वल टू टेन थीटा 1 फर्स्ट लाइन का एंगल ना, m2 इक्वल टू टेन थीटा 2, ये बेसिक के लिए है। तो फाई इक्वल टू होता है थीटा 2 माइनस थीटा 1, यो टेन फाई क्या हो जाता है, टेन थीटा 2 माइनस थीटा 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेने से हमको मिल जाता है कि फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये इसको एक्सपांड करेगा ना, टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा 1 टेन थीटा 2, ठीक है। टेन थीटा 1 और टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 1 प्लस, ठीक है, इस तरह से आएगा टेन इनवर्स में। तो ये हो जाता है मेरा एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। और हम लोग अभी क्या पढ़ रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दो लाइन ओरिजिन से पास करने वाला जो भी पढ़ रहा है, या फिर ये दोनों लाइन यहाँ से ही जाता हो, ठीक है, दो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसका बीच में जो एंगल है उसको निकालना है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग एंगल निकालेगा दो लाइन के बीच में। मगर हम लोग का जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मेट में नहीं है। हम लोग का जो लाइन है lx प्लस my इक्वल टू सी, l1x m1y, और l2x प्लस m1y इक्वल टू सी नहीं, जीरो होगा। ठीक है, सी भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का जीरो है अभी का लाइन, लेकिन सी भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट हम दे ही देते हैं, इस तरह का लाइन हो, ये सेम को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफिशियंसी भी हमें नहीं है वाई में, उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह का लाइन जब हो जाता है ना, तो हम लोग यही एंगल को एक फॉर्मूला से लिखते हैं। फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू a2b1 माइनस a1b2 डिवाइडेड बाय a1a2 प्लस b1b2, ठीक है। ये इजीली निकल जाता है, हाँ, तुमको इसमें सिर्फ m का वैल्यू ढूंढना है यहाँ पे, हाँ। तो m का वैल्यू यहाँ है माइनस m1 बाई एल क्या होगा, l1 होगा, m2 इक्वल टू इस तरह से m2 इक्वल टू माइनस m2 बाई l2 इस तरह होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है तो हमारा आंसर इस तरह का निकल जाता है। तो यही चीज़ को हम लोग यूज़ करेगा अभी एंगल बिटवीन लाइन ढूंढने में, ठीक है।
ये चीज़ ही है। तो यहाँ पे और हम लोग का ये देखो, हम लोग का लाइन था L1 x प्लस M1 y इक्वल टू 0, L2 x प्लस M2 y इक्वल टू 0। अभी दिखा देगा। तो A2 B1 माइनस A1 B2, तो इसको यूज़ करेगा तो हम लोग को क्या मिलता है कि A2 B1 यानी कि A2 B1 यानी कि L2 M1 माइनस L1 M2 डिवाइडेड बाय L1 L2 प्लस M1 M2। इस तरह का हम लोग को टेन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट में लिखने से। तो नेक्स्ट हम लोग का एंगल बिटवीन लाइन्स है। तो हम लोग का लाइन्स पेयर, ये होमोजीनियस इक्वेशन तो ये है। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है ना, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन कौन है, ये है और ये है। ठीक है, ये दोनों लाइन है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम लोग वही किए, दिस लाइन इज कंसिस्ट ऑफ दिस एंड दिस, दोनों लाइन का मिला जुला के ये लाइन बना गया है। ठीक है, तो दिस इज रिप्रेजेंट टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, y इक्वल L1x प्लस M1y, L2x प्लस M2y। तो इसको हम दोनों मल्टीप्लाई कर देगा तो हमको ये मिलेगा। खुद से करके देखो, इसका इधर xy का कोफिशिएंट दो तो ये देखो ना, xy का कोफिशिएंट यहाँ में L1 M2 होगा प्लस L2 M1 होगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ में xy का कोफिशिएंट जो होगा L1 M2 प्लस L2 M1। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट L1 L2 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट M1 M2 है। तो सभी का कोफिशिएंट को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ में a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट L1 L2 है। ठीक है, तो कोफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करेगा तो a इज इक्वल टू, क्योंकि ये लाइन जो इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तो L1 L2 का रेस्पेक्ट में a जो क्या हो गया L1 L2, यहाँ पे 2a जो क्या हो गया L1 M2 प्लस L2 M1, एक्स वाई का कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का b इक्वल टू M1 M2। तो इसको हम लोग याद करेंगे। ठीक है, इसको हमेशा याद में रहना है। दोनों को कंपेयर करने से इस तरह से निकलते। तो हम लोग का जो दो लाइन था ये है, लिख दिया ना, इसको ऐसे लिख देते हैं कि लाइन्स ये था L1 नेक्स्ट, इसलिए a जो ये हो गया, 2a जो ये हो गया, b जो ये हो गया। अगर थीटा जो दोनों का बिटवीन में लाइन है तो हम लोग का जो टेन थीटा होगा, ये दोनों का बिटवीन जो एंगल थीटा होगा, तो टेन थीटा ये होगा जो हम बताया था ना, इस तरह का लाइन होने से यही चीज़ को हम लोग इस तरह में लिखते हैं ना। तो हम लोग के पास ये होगा, तो इसी को स्क्वायर किया है, इसी को हम लोग स्क्वायर किया है। तो यहाँ पे वही लिखा है, टेन थीटा इज इक्वल टू L1 M2 माइनस L2 M1। ठीक है, तो स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर दो, क्या मिला 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायरिंग, तो इसको स्क्वायर करेगा तो हमको इस तरह का मिलेगा। ठीक है, इसमें ये उल्टा पुल्टा दिखा सकते हैं, स्क्वायर में है तो यहाँ पे ये गलती लिखा है, ये प्लस में मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ को समझना है ना, समझाना पड़ेगा क्या। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो पता है ना, क्योंकि इसको एक्सपांड करने के बाद a माइनस बी का फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, जो कि हम लोग को मिल जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो सिंपल चीज़ है। ठीक है ना, तो 10 स्क्वायर थीटा को इस तरह से लिख दिया,
तो हम लोग को ये मिल गया, ठीक है, होल स्क्वायर करने के बाद। तो ये जो क्या है, ये जो है मेरा यहाँ पे देखो, ये 2h को रिप्रेजेंट करता है, हाँ? और ये L1 L2 जो A को रिप्रेजेंट करेगा और M1 M2 B को रिप्रेजेंट करेगा। और नीचे तो ऐसे का ऐसे रखा, तो हम लोग का आके ये क्या हो गया, h² माइनस AB, ठीक है। ये सब में इसको 2h लगा देगा ना, तो यहाँ में 4h² मिल जाएगा। 4h² माइनस 4AB मिलेगा, यानी कि 4 को कॉमन निकला तो h² माइनस AB, ये तो a था ये तो b था, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिल गया हम लोग को tan स्क्वायर थीटा से। तो tan थीटा में क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, 4 का रूट 2 और प्लस माइनस लिखते हैं ना, इसका बाद रूट h² माइनस AB a प्लस बी, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस माइनस 2 रूट h² माइनस AB a प्लस बी। यही पे हम लोग का वो को रिप्रेजेंट करेगा। इसको देखने से होइए, ये रिप्रेजेंट करेगा एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो ये प्लस रिप्रेजेंट करता है एक्यूट एंगल और माइनस करता है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, प्लस माइनस में वही है। तो ये हो गया मेरा एंगल बिटवीन लाइन। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि अगर ये थीटा 0 हो जाए तो क्या होगा, तो ये थीटा 0 हो जाएगा तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट, तो लाइन्स कोइंसिडेंट हो जाएगा, तो उसमें क्या कंडीशन मिलता है कि h² इक्वल टू AB हो जाता है। ये देखो हम लोग का tan थीटा ये था ना, तो थीटा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो ये भी 0 0 सिर्फ मिल गया h² माइनस AB इक्वल टू 0, तो h² माइनस AB इक्वल टू 0 यानी कि h² इक्वल टू AB, ठीक है, थीटा 0 हो जाएगा। तो हम लोग कोई भी इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी 4x² प्लस कुछ xy जो भी मिल जाएगा, तो हम लोग क्या करेगा, इसका h² और AB को हम लोग चेक करेगा ना, h² इक्वल टू AB हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये दो लाइन जो भी होगा वो कोइंसिडेंट लाइन होगा बोल, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए हम लोग क्या चेक करना है, h² इक्वल टू AB। उसी की तरह एंगल जो 90 डिग्री, यानी कि दो लाइन परपेंडिकुलर होगा ना, लाइंस परपेंडिकुलर है एक दूसरा का, तो थीटा π/2 होता है, ठीक है। थीटा π/2 होता है तो हो जाता ये है कि tan थीटा तो नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो tan थीटा तो नॉट डिफाइन है, इसलिए उसका उल्टा कर देता है, तो tan थीटा का उल्टा हो जाता है cot थीटा, जो कि है 0 90 डिग्री में। तो tan थीटा का उल्टा यहाँ से देखने से a प्लस बी ऊपर चला जाएगा, ये पूरा नीचे चला जाएगा, cot थीटा का वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें a प्लस बी इक्वल टू 0 मिलेगा, ये देखो उल्टा हो गया पूरा, यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, इसलिए a प्लस बी 0 मिलेगा। तो दो लाइंस परपेंडिकुलर है, कैसे पता करेगा, उसमें कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² को ऐड करो, वैल्यू 0 निकल गया, यानी कि दो लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे फॉर्मूला को यूज़ करके क्वेश्चंस लिखा गया है, ये देखो किताब का क्वेश्चन ही है। एंगल बिटवीन लाइंस दिस इक्वल टू 0, यहाँ पे a1 है, h हाफ है, ठीक है। हमेशा हमें एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h होते हैं, तो 2h इक्वल टू यहाँ पे 1 है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h होता है, तो h का वैल्यू यहाँ पे हाफ हो गया है। ये तरह कंफ्यूज होता है कभी कभी देखने में, h कैसे हाफ हो गया, 1 दिखाई दे रहा है ना इससे। b जो -6 है, ठीक है, यही थीटा इक्वल टू tan इनवर्स डिस्ट कर दिया, सॉल्यूशन निकला, तो हम लोग सॉल्यूशन नेगेटिव निकला -1, तो -1 हो गया, तो यहाँ पे π/2 प्लस कर दिया, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल में π/2 प्लस कर दिया,
1 जो कहाँ पे होता है 45 डिग्री में होता है, ठीक है। π/2 प्लस 45 तो 135, यानी कि 90 प्लस 45 135, ये हो गया 135 डिग्री। क्लास 11-12 का है, सिंपल से निकाल लो। इस तरह से तुम लोग एंगल निकाल सकते हैं दो लाइन का बिटवीन। ये रिप्रेजेंट करेगा 2 लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। दोनों का बिटवीन जो एंगल होगा ये होगा 135। दो ही एंगल हो सकते हैं ना किसी बिटवीन कोई भी लाइन में, तो दो लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है तो एक लाइन ऑब्ट्यूस होगा तो एक लाइन एक्यूट होगा ना, तो ये हो जाएगा। या फिर 90 डिग्री में होगा ना, दोनों सब 90 डिग्री में होगा, तो ये 135 लार्ज एंगल है ना ये दोनों का। इस तरह से हम लोग एंगल बिटवीन लाइन निकाल सकते हैं। तो आज के लिए यही है। नेक्स्ट वीडियो में बाइसेक्टर निकलेगा। बाइसेक्टर यानी कि ये लाइन होगा, दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये लाइन को बाइसेक्ट करने वाला, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्म तो क्या करता है, इस तरह का फॉर्म दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, पेयर ऑफ लाइन को। तो ये पेयर ऑफ लाइन को भी कोई दो लाइन बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना, इस तरह से बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, इस तरह से बाइसेक्ट करेगा। तो जो दो लाइन, ये दो लाइन को बाइसेक्ट किया है, उसका भी इक्वेशन इस तरह का फॉर्म में होगा, क्योंकि वो भी ओरिजिन से पास होगा और दो लाइन ही है, ठीक है, पेयर ऑफ लाइन ही है। पेयर ऑफ लाइन तो बाइसेक्ट करेगा ना, एक ये बाइसेक्ट करेगा, एक ये एंगल को, यहाँ पे दो एंगल होता है ना, इसको एक बाइसेक्ट करेगा और ये एंगल जो बोला था बड़ा वाला एंगल, ऑप्टिस एंगल को एक बाइसेक्ट करेगा। तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा, वो भी होमोजीनियस इक्वेशन ही होगा, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा वीडियो में चेक करते हैं।